बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आइए हम आपको सिखाते हैं मेंडले सॉफ्टवेयर कि मेंडले को इस्तेमाल करते हुए किसी भी रिसर्च पेपर में या किसी भी थीसिस में आप विद इन फ्यू सेकंड्स रेफरेंस कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने मेंडले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मेंडले डेस्कटॉप की स्पेलिंग देख लें, ये इसका लोगो है। तो आपने जाके यहाँ पे तो गाइडलाइंस के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर डाउनलोड करना है तो आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर इसका ईजीएस्ट वे देखें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें आप। जैसे डाउनलोड हो जाए इसको आपने ओपन करना है और इंस्टॉल कर देना है। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। लेकिन ओपन होने से पहले ही आपको मेल एड्रेस पूछेगा आपका, तो आपने अपना मेल आईडी देना है और उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मैंने मेंटले दोबारा इंस्टॉल किया लेकिन उसमें मेरा डाटा सेव था, तो अगर आपने अपना मेल एड्रेस एल्सवेयर वाला दिया है, क्योंकि इसका ताल्लुक एल्सवेयर के साथ ये अटैच है, तो आपको यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो वाली मेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे इधर भी आके अपना अकाउंट बना सकते हैं, या आप कोई भी जर्नल खोल लें। मिसाल के तौर पर अप्लाइड क्ले साइंस खोला, यानी आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी जर्नल है उसको खोलें। इधर जाएं, सबमिट योर पेपर्स में जाएं आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएं। आपसे ये डिटेल्स पूछेगा, आप स्टूडेंट्स हैं, आप रिसर्चर हैं। तो एक बार जब आपका एल्सवेयर पे अकाउंट बन जाएगा तो आप कोई भी पेपर सबमिट भी कर सकते हैं, और मेंडले को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी और लैपटॉप पे जाके मेंडले को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका डाटा सेव होगा। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जब आप मेंटले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये जगह आपको खाली नज़र आएगी। तो या तो एक तरीका आपके पास होता है कि आप एक एक पेपर इस पे ऐड करते जाओ, या जिस फोल्डर में आपके पेपर्स पड़े हुए हैं आप डायरेक्ट भी वहाँ से इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको ऑप्शन देता है, अगर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से फ़ाइल भी उठा सकें, या ये देखें ऐड फाइल्स भी कहता है, फोल्डर भी कहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर उठाते हैं यहाँ से, फ़र्ज़ के ये पेपर पड़ा, उसने देखें ये पेपर उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो पहला स्टेप यही है कि आपने यहाँ से पेपर इस जगह पे डालने हैं। और इसकी जो एक और ख़ास बात ये है कि कोई भी पेपर है
इसकी साइड पे आप देखें वो हर सारी इंफॉर्मेशंस भी देता है। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ से भी पेपर को आराम से रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम यह है कि आपने इसका कनेक्शन एम एस वर्ड के साथ करना है। जैसा कि आपको दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे शो होगा, रेफरेंसेस में जाएं तो यहाँ पे आपको देखें आपको कोई भी मेंडले का लोगो नज़र नहीं आ रहा। अब हमने करना क्या है कि जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, ऑप्शन टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल एम एस वर्ड प्लगइन, ओके करेंगे। अब अब आप देख सकते हैं कि हमने जो फाइल खोली है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। तो अब जाके हम उसको ओपन करते हैं। अब रेफरेंसेस में जाएं, अब देखिए यहाँ पे ओपन मेंडले लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे उठाई है, किसी आर्टिकल से उठाई है, चाहे आपने मेंडले से पढ़ के उठाई या आपका एक अलहदा सी जगह पे आपका पेपर पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से कोई स्टेटमेंट उठाई, उसको अपने अल्फाज में लिखा, या आपने कोई रीज़न यहाँ पे लिखी, उसकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखनी है और रेफरेंस देना है, तो उसको कैसे करना है आपने। मिसाल के तौर पे आपने ये कोई चीज़ उठाई है और आप इसका रेफरेंस देना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया ये पूरा पैराग्राफ है, आप चाहते हैं इसको रेफरेंस दें। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने उठाया, आपने या तो इसका ये फ़ायदा है कि या तो आप कोई कीवर्ड लिख दो उस पेपर का जिसकी आपने साइटेशन देनी है, रेफरेंस देना है यहाँ पे, या आप किसी ऑथर का नाम लिख दें जो यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ तो वो मेरा नाम इसमें आ जाता है। आपने क्या करना है, उसको क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो उसने ये चीज़ शो कर दी। ये वो तरीका है जब आप फर्स्ट टाइम रेफरेंस इंसर्ट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपने थीसिस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। तो पहले आपने क्या करना है, एक हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद रेफरेंस में जाके एक दफ़ा तो इंसर्ट साइटेशन कर ली, तो फर्स्ट टाइम एक दफ़ा आपने ये क्लिक करना है, तो वो देखे उसने ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको शो कर दी। इसी तरीके से अगर आपको ये रेफरेंस इस्तेमाल करना यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़ उठाई है, आप कोई पेपर का नाम लिख दें, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, वो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने यहाँ पे। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं जस्ट ओके करूँगा। अब वो रेफरेंस के बाद ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स लिखता जाएगा। अब देखें, हालांकि ये रेफरेंस मैंने पहले इस्तेमाल किया था, अब इसकी जगह पहले आई है तो उसने ऑटोमेटिकली ख़ुद उसकी अरेंजमेंट भी कर दिया, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। जब आप मैनुअली करते हैं, आपने रेफरेंस नंबर 1 पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर आपको दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ता है, उसको 1, उसको 2, जो यहाँ पे आपने ये नीचे 1 लिखा हुआ था इसको ऊपर लिख के आते हैं, 2 वाले को नीचे लेके आते हैं। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। इसके अलावा एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टेटमेंट आपने ली और इसको सपोर्ट करने के लिए आपको 2 आर्टिकल्स का रेफरेंस देना है या 3 आर्टिकल्स का रेफरेंस देना है, तो उस टाइम आपने क्या करना है। तो उस टाइम आपको करना ये पड़ेगा कि इंसर्ट साइटेशन पे जाएं और उसमें फ़र्ज़ किया आप कोई नाम लिखते हैं, जो आर्टिकल्स जिसका भी है उसको क्लिक करना है। अब किसी जगह पे आपने क्लिक नहीं करना, अब आपने एक और आर्टिकल का यहाँ पे रेफरेंस दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। तो अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसने 2 रेफरेंसेस आपको इंसर्ट करवा दी। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स लिखे हुए हैं।
ये आप कोई भी चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, इसको आपने डन करना है तो वो इस तरीके से कर देगा, या आपने मटेरियल साइंस का बनाना है वो इस तरीके से शो कर देगा, या आपने अप्लाइड क्ले साइंस का करना है वो इस तरीके से कर देगा। जिस तरीके से पहले 1 2 3 लिखा हुआ था अब वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं, और यहाँ पे नंबरिंग भी शो नहीं करता। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मोस्टली थीसिस में आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये इस तरीके से शो हो जाता है। इसके अलावा ऑलरेडी हमने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था ऑथर्स गाइड, तो उसमें आप जिस जर्नल में पेपर भेजना चाहते हैं तो वो भी समटाइम्स लिंक दे देता है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ओपन मेंटले, और साइटेशन के लिए और स्टाइल है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसीलिए उसमें ऑलरेडी वो शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख लें। तो अगर शो ना हो रहा हो तो आपने इस मोर स्टाइल्स में जाके उसको वहाँ से ऐड कर सकते हो। जिस तरीके से ये ऑप्शन है, किसी को सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब एक बहुत अहम सी चीज़ के वो लोग जिन्होंने फ़र्ज़ किया मैनुअली तौर के ऊपर ये रेफरेंसेस इंसर्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि वो इनको मेंडले में कैसे लेके आ सकते हैं, तो उनको अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो सारे पेपर डाउनलोड करें फिर उसकी नंबरिंग दें। तो इसका आइए आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ये पेपर डाउनलोड करना है, मेंडले में लेके आना है, इसको आपने कॉपी किया, आप गूगल में जाएंगे, गूगल स्कॉलर्स के ऊपर, वहाँ पे जाके आपने वो सर्च करना। अब आपको ये पेपर डाउनलोड नहीं करना पूरा, आप देखें कि पेपर के नीचे ये दो कॉमास बने हुए हैं, इस पर अगर क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है साइट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। चाहे आप किसी बुक का रेफरेंस देना चाहते हैं या ऐसे रिसर्च पेपर जो आपने पढ़ा है उसकी स्टेटमेंट देना चाहते हैं लेकिन उसको आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी साइटेशन करें, आप उसकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट के तौर पे उसको वहाँ पे लिखें, तो ये उसका बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से काफ़ी बुक्स होती हैं जिसको आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका जब आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा तो उसके लिए बेस्ट मेथड है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो मेंडले सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ये फाइल मिल जाएगी इस तरीके से। तो आपने इसको क्या करना है, इसको सेव करना है Ctrl+S करके। मिसाल के तौर पे इसको मैं डाउनलोड्स के अंदर करता हूँ, आपको फ़र्ज़ किया वो फर्स्ट पेपर था तो इसको आप फर्स्ट कर दो, इसको आप सेव कर लें। अब उसके बाद आपने करना क्या है कि इस ऐड में जाएं, ये देखिए जो 1 है, अब ये देखिए उसने उस पेपर को अपलोड कर दिया ऑटोमेटिकली। अब इस तरीके से आप किसी भी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, और इसी तरीके से आपने जितने ऑलरेडी रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हुए हैं उसको गूगल स्कॉलर में जाके उसकी बिबटेक्स फाइल वो आपने सेव करके इसमें दोबारा अपलोड कर देनी है, और यहाँ से आप कोई भी रेफरेंस इजीली वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंटली आपने कौन से पे किए हैं, फेवरेट्स कौन से हैं, आपकी पब्लिकेशंस कौन सी हैं, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।